Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Yashnan and today I am here to represent my presentation on the topic of USP. So let's get start the video. So what is the full form of USP? USP means unique selling proposition. Unique selling proposition, a method to market your product or service in a way that is different than other competitors marketing strategies. यूनिक सेलिंग प्रपोजन में होता क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट का इस तरह से मार्केटिंग करनी पड़ती है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर से वो बिल्कुल अलग बनाते हैं। इस तो वो चीज़ होती है यूएसपी के अंदर। सो यूनिक मीन्स क्लियरली सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपटीशन, पोजिशनिंग यू द मोर लॉजिकल चॉइस। मतलब यूनिक मतलब कुछ अलग, हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग रखना होगा जिसकी वजह से हमें लोग जाने, हमें पहचाने कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट में ये चीज़ अलग है। देन सेलिंग, सेलिंग इट persuades another to exchange money for a product or service। ये सेलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी पैसे के एक्सचेंज होता है, मतलब सामान वगैरह का लेन देन। जैसे पहले बार्टर सिस्टम वगैरह होते थे, तो अब कैश की मनी के बदले में हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग। अब प्रपोजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रपोजल और ऑफर सजेस्टेड फॉर एक्सेप्टेंस। ये एक तरह का प्रपोजल होता है जो कि सजेस्ट किया जाता है एक्सेप्टेंस के लिए, कि हाँ जिसके थ्रू हमें मतलब कस्टमर जाने कि हाँ भाई इसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। जिस तरह से हम देखते हैं अपने आसपास कोलगेट वगैरह, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती, वो एक तरह से बेसिक नीड्स में आता है। सो देन वी मूव टू यूनिक सेलिंग प्रपोजन। व्हाट योर ब्रांड डज वेल, व्हाट द कंज्यूमर वांट्स, कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। वॉट योर कंप्यूटर डज वेल, कि आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें वो भी चीज़ ज़रूरी है देखने की हमारे कंप्यूटर कर क्या रहे हैं। हमें उनसे एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है विनिंग जोन, क्लियर पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट मीट्स द नीड्स, मेक इट एवर बिगर। एंड देन लूजिंग जोन, योर competitors मीट द कंज्यूमर नीड better than you do, you will be crushed। risky, competitive battleground, use emotion, innovation और सुपरवाइजर एग्जीक्यूशन। सो मतलब बताया क्या गया है कि जिस तरह से ये विनिंग जोन है, अगर हम अपने कंपटीटर से 1% आगे चलेंगे तो उससे अलग ही ब्रांड वैल्यू बनती है। जिस तरह से हम एग्जांपल लेंगे जैसे कि Hyundai और मारुति सुजुकी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि Hyundai बहुत पहले सनरूफ ले आई थी अपनी गाड़ीज़ में, बट जो कि मारुति सुजुकी है वो बहुत ही धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाई, और अब जाके मारुति अपनी कार्स में सनरूफ वगैरह देने लगी है। तो लूजिंग जोन में ये बताया गया है कि हमें अपने कंपटीटर से हमेशा बेटर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उससे compete नहीं कर पाएंगे। सो जैसे कि एग्जांपल देते हैं पैकेज शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में। पेन, आई हैव टू गेट दिस पैकेज डिलीवर्ड क्विक। सो मतलब पेन तो ये है इसका, और इसका यूएसपी क्या है? व्हेन इट एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज़ टू बी देयर ओवरनाइट। मतलब ये कहना क्या चाह रही है फेडेक्स जो कंपनी है, ये बताना चाह रही है अपनी यूएसपी के थ्रू कि हम ओवरनाइट प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं एक तरह से, क्योंकि ये इसकी एक तरह से अच्छी स्ट्रेटजी है कि ये ओवरनाइट वो कर देते हैं और ये अपने कंपटीटर से इजीली compete कर पाते हैं। जिस तरह से फूड इंडस्ट्री में देख लेते हैं हम पेन, द किड्स आर स्ट्रेविंग बट मोम एंड डैड आर टू टायर्ड टू कुक। तो यूएसपी क्या है? पिज़्ज़ा डिलीवर इन 30 मिनट्स और इट्स फ्री। तो मतलब डोमिनोज जो है ये अपना एक स्ट्रेटेजी लेकर चलता है कि अगर इनका पिज़्ज़ा 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर नहीं हो पाता है तो वो उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाता है। मतलब ये बताया गया है कि हाँ भाई एक प्रॉब्लम है कि भाई उसके माता पिता खाना नहीं बना सकते, तो वो उसकी जगह पे अपना पिज़्ज़ा वगैरह मंगा सकता है। तो ये तरह की एक स्ट्रेटजी होती है compete करने के लिए। अब रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है? पेन, पीपल वांट टू सेल देयर हाउस फर्स्ट विदाउट लूजिंग मनी ऑन द डील्स।
सो यूएसपी क्या है? आर 20 स्टेप मार्केटिंग सिस्टम विल सेल योर होम इन लेस देन 45 days एट फुल मार्केट वैल्यू। सो मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें कि जो जिसे अपना हाउस सेल करना था वो उसको अच्छी डील्स नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये 20 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग सिस्टम के, और ये लेस देन 45 days के अंदर हम अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मतलब फुल मार्केट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं होम्स की। सो वाई चूज यू इंस्टेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स? 7 स्टेप प्रोसेस इन कंस्ट्रक्टिंग योर यूनिक सेलिंग प्रपोजन। 7 स्टेप्स है ये जिसके थ्रू हम अपने अलग यूनिक सेलिंग प्रपोजन बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, यूज़ योर बिगेस्ट बेनिफिट्स। अब हमारे बिगेस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे? क्लियरली डिस्क्राइब द 3 बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ ओनिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो मतलब पहले हमें 3 अच्छे बेनिफिट्स बताने होंगे कि क्यों हमें उनका प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों हमें अपना प्रोडक्ट। फिर स्टेप 2, बी यूनिक। हमेशा हमें यूनिक रहना पड़ेगा। योर यूएसपी सेपरेट यू फ्रॉम द कॉम्पिटिटर सेटअप्स अप बाय क्राइटेरिया। अगर हम यूनिक रहेंगे, अगर बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट लेके आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर से हम बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। अब जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री में देखा जाए तो मतलब सैमसंग एक अच्छी एंड्रॉयड कंपनी है, एंड्रॉयड बेस की बात कर रहा हूँ मैं। सो एंड्रॉयड में सैमसंग जो भी लेके आती है अपनी एस सीरीज़ के अंदर, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेके आता है। ऐसा कोई लेके नहीं आता कि हाँ भाई Xiaomi लेके आ रहा है या Vivo लेके आ रहा है। वो बिल्कुल सैमसंग 1% आगे चलते रहते हैं, एक क्या 10% आगे चलते हैं वो बाकी कंपनीज के थ्रू। सो एक तरह से उसका सैमसंग का ये बेस बन चुका है इसके थ्रू कि वो हाँ यूनिक है, यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं और बेनिफिट्स भी हैं उनके, उसके अच्छी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमें। सो अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट के बारे में। अ यूनिक बेस बॉल स्विंग दैट विल इंस्टेंटली फोर्स यू टू हिट लाइक अ प्रो। मतलब ये बताया गया है कि जिस तरह से क्रिकेट में होता है एक बेसबॉल स्विंग होती है तब, और वो एक तरह से जब हिट करती है स्टंप पे तो अलग ही अच्छा लगता है, मतलब बॉलर को भी और वैसे टीममेट्स को भी। साथ में ऑफर, यू कैन लर्न दिस सिंपल टेक्निक दैट मेक यू हिट लाइक अ प्रो in just 10 minutes of batting practice. Okay, guarantee if you don't hit like a pro baseball player the first time you use this new swing, we will refund your money. जी हाँ, हमें इस तरह की भी पॉलिसीज देनी पड़ती है। एक तो ऑफर्स वगैरह देने पड़ते हैं हमें, अगर मतलब जैसे कि अब हाल ही में बिग बिलियन डेज और अमेजोन की सेल चल रही है, तो उसमें हमेशा आप देखोगे कि एप्पल एक अच्छे ऑफर के साथ अपने मोबाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। साथ में सैमसंग भी और बाकी की भी जो कंपनीज है वो अच्छे अच्छे ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू उनकी सेलिंग बढ़ रही है, मतलब कंपनी की सेलिंग बढ़ रही है ऑफर के थ्रू। और साथ में अब बात की जाएगी जैसे गारंटी की, तो गारंटी तो देनी पड़ती है कि अगर आप गारंटी नहीं दे पाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट में सर्वाइव करना कम कर दे, मतलब सर्वाइव ही ना कर पाए। सो गारंटी भी ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट के बारे में। तब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी गारंटी भी ज़रूरी है कि हाँ भाई वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है उसके बारे में पता चलता है उससे। स्टेप 3, सॉल्विंग एन इंडस्ट्री पेन पॉइंट और परफॉर्मेंस गैप। आइडेंटिफाई विच नीड आर गोइंग अनफुलफिल्ड विद इन आइदर योर इंडस्ट्री और योर लोकल मार्केट। इसमें क्या होगा कि हमें पहले देखना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा, एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी मार्केट में क्या चीज़ की कमी है। कि हाँ भाई हम जैसे कि हम कोई सी इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि हम बात करेंगे Xiaomi की, Xiaomi मोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर वे Xiaomi क्या प्रोवाइड करता है? Xiaomi प्रोवाइड करता है हमें कि हाँ भाई लो प्राइस के अंदर बेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करना। तो ये फुलफिलमेंट करना पड़ता है हर कंपनी को कि हाँ भाई हमारी इंडस्ट्री में या लोकल मार्केट में क्या चीज़ की कमी है जो कि हम इजीली फुलफिल कर पाए। सो इसके थ्रू हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बात की जाए स्टेप 4, बी स्पेसिफिक एंड ऑफर प्रूफ। कंज्यूमर्स आर स्पेक्चुअल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्लेम कंपनीज मेक। स्टेप 5, condense into one clear and concise sentences. The most powerful USPs are so perfectly written you can't change or make
और मूव इवन अ सिंगल वर्ड। एक अच्छे यूएसपी कभी भी ना तो इजीली लिखा जा सकता है और उसे कभी भी चेंज भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो उस ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। स्टेप 6, इंटीग्रेट योर यूएसपी इनटू ऑल मार्केटिंग मटेरियल्स। Variations of your USP will be included in the all your market materials. Step 7, deliver your USPs promise. Be bold when you developing your USP, but be careful to ensure that you can deliver. कि हाँ जी, अगर हम कोई यूएसपी बना रहे हैं और अगर हम वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे कस्टमर्स को, तो किस तरह से कस्टमर अट्रैक्ट होगा? वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा ही नहीं किसी भी तरह से। सो अब बात करते हैं वैल्यू प्रपोर्शन की। वैल्यू प्रपोर्शन एन एनालिसिस और स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इट्स कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ फॉर पेमेंट। Develop your value proposition. Step 1, know your customer. Who is he or she? What does he or she do and need? What problem does she and he need to solve? What improvements does he look for? What does she and value for? Step 2, know your product or service or idea. How does the product, service or idea solve the problem or offering improvements? What value and hard result does it offer the customer? Know your competitors. How does your product or idea create more value than competing ones? This still the customer oriented proportion. Why should I buy this specific product or idea? Pull it all together. Turn around your customer's answer from step 4 into a value proportion statement. Best value proportion example: one tap and a car comes directly to you. Your driver knows exactly where to go. Payment is completely cashless. So जिस तरह से इसमें एग्जांपल दिया गया है उबर के बारे में कि ये एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप एक टैप करेंगे तो आपके लिए कैब आ जाएगी, वो ड्राइवर को पता भी होगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है और ईजिली कैशलेस होता है बिल्कुल। सो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन फॉर my marketing assignment. Thank you so much for watching this video, and do like, comment and share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.